अखिल भारतीय संयुक्त सवर्ण अधिकार मोर्चा की ओर से मंगलवार को NH 31 स्थित मोहम्मदपुर में डॉक्टर रंजन चौधरी के एम्स हॉस्पिटल सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में यूजीसी एक्ट की वापसी, समान अवसरों की बहाली एवं सामान्य वर्ग के साथ हो रहे कथित आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक भेदभाव के विरोध में अपनी बात रखी गई। मीडिया को संबोधित करते हुए डॉक्टर रंजन चौधरी ने कहा कि वर्तमान शैक्षणिक और आर्थिक नीतियां संविधान की समानता और न्याय की भावना से भटकती नजर आ रही है। उन्होंने मांग की कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यूजीसी एक्ट की पुनः समीक्षा कर उसे वापस लिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं में ओबीसी, एससी, एसटी वर्गों को उद्योग, शिक्षा और स्वरोजगार में विशेष रियायतें दी जा रही है, जबकि सामान्य वर्ग एवं ईडब्ल्यूएस को समान सुविधाएं नहीं मिल रही। यह स्थिति आर्थिक असंतुलन और असमानता को बढ़ावा देती है। प्रेस वार्ता में मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आगामी 12 फरवरी गुरुवार को बेगूसराय में यूजीसी कानून के विरोध में विशाल आंदोलन करने का ऐलान किया। सर, किन बातों को लेकर आप ये 12 तारीख को मार्च निकाल रहे हैं? देखिए कि अभी हाल फिलहाल में ही 13 जनवरी के आसपास की बात है, जो कि भारत सरकार या यूजीसी ने एक एक्ट लाया, यूजीसी 2026 एक्ट जो लाया है, उसी के खिलाफ हम लोग ये मार्च निकालेंगे 12 तारीख को संध्या 3 से 4 बजे के बीच में, जो बीपी हाई स्कूल से चौक से चल करके हमारे धरना स्थल तक चलेगा। इसमें तमाम लोगों को हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं, चाहे सवर्ण समाज हो, चाहे गैर सवर्ण समाज हो, हमारे लोग हों, हमारे समाज के लोग हों, सब लोग मिलकर के इसका पुरजोर विरोध करें कि ऐसे जो हमारा कानून आ रहा है, जो समाज को तोड़ता है, हमको जातियों में बांटता है, धर्म में विभेद करता है, ऐसे कानून का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और हम लोग इसके लिए एक मंच तैयार किए हैं, अखिल भारतीय संयुक्त सवर्ण अधिकार मोर्चा, उसी के बैनर तले हम लोग ये मार्च निकालेंगे। मुख्य डिमांड क्या रहेगी आपकी? मेरी डिमांड यही है कि जो नया यूजीसी एक्ट आया है, जो 12 को बदल करके 26 एक्ट आया है, उसमें या तो संशोधन हो या उसको वापस ले लिया जाए। संशोधन का मतलब ये है उसमें किसी भी ऐसा बात ना हो कि कोई एक जाति नाराज हो जाए, एक एक जाति को दिक्कत हो जाए, ऐसा ना हो। उसमें हमारे जो विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ने गए हैं, उसमें से किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी लिंग भेद अगर होता है, आर्थिक भेद वगैरह सब होता है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, वो चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का। ये नहीं कोई SC ST है, OBC है तभी उस पर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर कोई बच्चा किसी बच्चे पर अत्याचार करता है, किसी भी ढंग का शारीरिक अत्याचार, मानसिक अत्याचार, प्रताड़ित किया जाता है, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कानून होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे जब विश्वविद्यालय गए हैं, पढ़ाई करने के लिए गए हैं, ये नहीं कि जातियों में बंटने के लिए गए हैं, धर्मों में बंटने के लिए गए हैं। अगर ऐसे जाति धर्म में बढ़ते रहेंगे, हमारा भारत कभी आगे नहीं बढ़ेगा। विकसित भारत की जो परिकल्पना हमारी है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि समाज मेरा बढ़ते चला जाएगा। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा समाज जो है एकजुट रहे, सब जाति सब धर्म के लोग एक साथ मिलकर के हम लोग काम करें और इस तरह जातियों में हम लोग ना बंटें। विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए है, जातिवाद के लिए नहीं है। वहाँ पढ़ाई की बातें हों, पढ़ाई में सरकार अगर पीछे हट रही है तो उस पर हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। हमारे विश्वविद्यालय में कैसी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, हमारे कैसे टीचर्स की बहाली होनी चाहिए। आज आप देख सकते हैं कि बेगूसराय में आप बात कर लीजिए, एक विश्वविद्यालय नहीं है, उसके लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं चल रहा है। लेकिन यूजीसी एक्ट में किसी एक समाज को फायदा दिख रहा है, उसमें उस लोग धरना प्रदर्शन लगे हुए हैं, मोर्चा निकाल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं। तो हम लोगों को विश्वविद्यालय को बढ़ाना है, ना कि जातिगत भेदभाव को बढ़ाना है। मुख्य रूप से वो जो रैली निकलेगी उसमें क्या आपकी डिमांड होगी और कैसे लोग को आप एकजुट कर रहे हैं, उसमें उसकी रणनीति क्या होगी? सर्वप्रथम बेगूसराय वासियों से मैं अनुरोध करूंगा कि हम लोग जो है 12 फरवरी को दोपहर के 3 बजे बीपी हाई स्कूल से लेकर शहीद स्थल भगत सिंह होते हुए कर्मचारी जो चौक है, धरना स्थल, वहाँ तक हम लोग चलेंगे। अतः तमाम बेगूसराय वासियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आए और ये विभाजनकारी जो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा कॉलेजों में यूजीसी एक्ट लाया गया है, उसका भरपूर विरोध हो और विरोध दर्ज करवाएं। मैं पुनः
बेगूसराय वासियों से अनुरोध करूंगा कि भारी से भारी संख्या में आए और इस विरोध प्रदर्शन को सफल बनाएं।